हेलो दोस्तों, वेलकम। इसके क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आज हम इस टॉपिक के ऊपर बारे में बात करते हैं। ये टॉपिक जो है ये सीमा रेखा है, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। कहने का मतलब ये है कि रेखा का नाम देगा यहाँ पे, और यहाँ पे उन किन दो देश के बीच लगने वाली ये रेखा है। आपको ये याद करके जाना है एग्जाम में, ताकि आपका एक क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट हो जाए। ओके, आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। पहली जो रेखा है वो रेखा है हमारी डूरंड रेखा। डूरंड रेखा किन दो देश के बीच लगते हैं? तो याद रखें, पाकिस्तान व अफगानिस्तान। ओके, याद रखिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच ये लगने वाली रेखा है। यदि इसकी बात करें, ये कब स्थापित हुई थी? ये 1836 यानी 1886 ईस्वी में सर मार्टिन डूरंड ने स्थापित की थी। इतना नहीं करना है, बस आपको ये रेखा याद करनी है और किन दो देशों के बीच लगी हुई है। ओके, नंबर टू रेखा आपने बहुत बार पढ़ी होगी, मैकमोहन रेखा। ये किन दो देशों के बीच लगते हैं? आइए इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये लगते हैं भारत व चीन के बीच। ये हमारे भारत व चीन के बीच लगने वाली सीमा रेखा है। अगर इसकी बात करे जाए, ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ये रेखा ये की गई थी आपकी, उनका नाम है सर हेनरी मैकमोहन। अगर पूछा जाए भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा लगने वाली, तो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? सर हेनरी मैकमोहन। पर इतना पूछता नहीं है, बस ऐसी रेखा देगा कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच लगती है। इसमें देगा भारत अफगानिस्तान, भारत चीन, भारत श्रीलंका, भारत और एशिया, ऐसा देगा कुछ करके। ओके, आपको ये याद रखना है, भारत व चीन के बीच लगने वाली हमारी मैकमोहन रेखा है। चलो जी, अगली रेखा जो है वो है हमारी रेड क्लिफ। रेड क्लिफ जो रेखा है हमारी किन दो देशों के बीच लगती है? ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, आपकी 2019 में यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछी थी, आप चाहे तो चेक कर लेना। ओके, रेड क्लिफ जो रेखा लगती है वो लगती है हमारी भारत व पाकिस्तान के बीच। भारत व पाकिस्तान के बीच लगने वाली रेड क्लिफ रेखा है। तो इसको किसने स्थापित किया था? आइए इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ओके, सन 1947 में भारत और पाकिस्तान की सीमा के आयोग के अध्यक्ष सर साइरिल रैडक्लिफ द्वारा ये स्थापित की गई थी। जो भारत और पाकिस्तान के बीच के जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम है सर साइरिल रैडक्लिफ। उनके द्वारा ये स्थापित की गई थी सन 1947 में। आइए अगली रेखा पे बात करते हैं। अगली रेखा हमारी क्या है? अगली रेखा का नाम है हमारी 17वीं समांतर रेखा। आपने बहुत बार पढ़ी होगी, ये पेपर में भी आई। 17वीं समांतर जो रेखा है वो लगी है हमारी उत्तरी वियतनाम व दक्षिणी वियतनाम। इसके बीच उत्तरी वियतनाम व दक्षिणी वियतनाम। ओके, आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश के दो
भागों में बांटती हैं। कौन कौन से? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। ओके, चलो जी, अगली जो समांतर रेखा है वो हमारी है, पांचवी जो हमारी रेखा का नाम है वो है हमारी 24वीं समांतर रेखा। 24वीं समांतर रेखा ये भी बड़ी महत्वपूर्ण रेखा है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। हो सकता है कि आपकी परीक्षा में आने वाली पूछे जाए, तो आपको पेपर से पहले ही ये याद कर लेना चाहिए, फिर रिवीजन की ओर चलेंगे हम बाद में। ओके, ये जो 24वीं समांतर रेखा है ये किन दो देश के बीच लगती है? ये लगती है अपने भारत व पाकिस्तान के बीच। भारत व अपने पाकिस्तान के बीच लगती है। आइए थोड़ी सी बात इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे कैसे लगती है। पाकिस्तान के अनुसार कच्छ के क्षेत्र में, कच्छ के जो क्षेत्र हैं यह सही निर्धारित करते हैं, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता। ओके, इतनी बात इसमें लिखी थी, और आपको यही याद रखना है कि 24वीं समांतर रेखा भारत व पाकिस्तान के बीच लगी हुई है। हमारे नंबर 6 रेखा का नाम क्या है? नंबर जो 6 रेखा का नाम है वो है 38वीं समांतर रेखा। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, 38वीं समांतर रेखा। ओके जी, आइए इसके बारे में बात करते हैं। ये किन दो देशों के बीच लगती है? 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच लगती है? ये लगती है जी आपकी उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया के बीच। ओके जी, उत्तरी कोरिया व दक्षिण कोरिया के बीच लगने वाली 38वीं समांतर रेखा है। इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं कि ये दो भागों में बांटती हैं। 38वीं समांतर रेखा ये उत्तरी कोरिया व दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा बनाती है। बस इसके बारे में इतना ही था। आगे चलते हैं। आगे जो हमारी रेखा है वो है हमारी 7वीं जो समांतर रेखा है वो है हमारी 49वीं समांतर रेखा, यानी कि 49वीं समांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा का नाम क्या है वो भी याद कर लीजिए फटाफट। ओके, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच लगती है? ये लगती है आपकी अमेरिका व कनाडा के बीच। ओके, याद रख लीजिए। जो हमारी 49वीं समांतर रेखा है, 49वीं समांतर रेखा ये अमेरिका व कनाडा के बीच लगी हुई है। ओके, चलो जी आगे बात करते हैं। हमारी अभी तक 7 सीमा रेखाएं हो चुकी है। आगे बात करते हैं नंबर 1 सीमा रेखा कौन सी है, उसका नाम क्या है। ओके, नंबर 8 जो हमारी सीमा रेखा है उसका नाम है हिंडनबर्ग रेखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेखा है। ये किन दो देशों के बीच लगी हुई है? ये किन दो देशों के बीच लगी है? ये जर्मनी और पोलैंड के बीच लगी हुई है। याद रखिए किन दो देशों के बीच लगी है? जर्मनी व पोलैंड के बीच। पोलैंड के बीच लगी हुई है। ओके, याद रखिएगा हमारी हिंडनबर्ग रेखा ये किन दो देशों के बीच लगी है? ये लगी है जर्मनी और पोलैंड के बीच। आइए अगली समांतर रेखा के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी। प्रथम युद्ध के कारण जर्मनी की जो सेना थी यहीं से वापस लौटी थी युद्ध में। ओके जी, आइए अगली रेखा का जो हमारा नाम है वो अगली रेखा है हमारी
याद रखिए ऑर्डर नाश रेखा है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट को है कि जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। ऑर्डर नाश रेखा ये किन दो देशों के बीच लगती है? ये भी जर्मनी और पोलैंड के बीच लगती है। किसके बीच लगती है? जर्मनी व पोलैंड के बीच। ओके, पोलैंड के बीच जर्मनी और पोलैंड के बीच लगी है। इसमें क्या है, इसमें भी थोड़ी सी एक बात है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये लगी थी द्वितीय विश्व युद्ध द्वारा निर्धारित की गई थी। जब हमारा 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद हमारी इस रेखा का नामकरण किया गया। ओके, ऑर्डर नाश रेखा ये जर्मनी और पोलैंड के बीच की गई। हिंडनबर्ग रेखा ये भी जर्मनी और पोलैंड के बीच की गई। ये प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो यहाँ से जर्मनी की सेना है वो युद्ध से वापस लौटी थी। यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इस रेखा का नाम किया गया था, नामकरण। ओके जी, 10वीं हमारे जो समांतर रेखा है उसका नाम क्या है? 10वीं का उसका नाम है मैगिनाट रेखा। मैगिनाट रेखा। ओके, मैगिनाट रेखा किन दो देशों के बीच लगती है? मैगिनाट जो रेखा है वो लगती है आपकी जर्मनी व फ्रांस के बीच। ओके जी, जर्मनी व फ्रांस के बीच लगती है यह रेखा। मैगिनाट रेखा जर्मनी व फ्रांस के बीच लगती है। और इसके बारे में भी थोड़ा है, मैं बता देता हूँ। जर्मनी के आक्रमण के बचाव के लिए फ्रांस ने यह रेखा बनाई थी। जर्मनी के बचाव के लिए फ्रांस ने ये रेखा बनाई थी। फ्रांस ने ये रेखा बनाई, मैगिनाट रेखा, जो कि जर्मनी के बचाव के लिए बनाई थी। ओके, आइए अगली रेखा पे बात करते हैं। अगली रेखा का नाम जो हमारा है वो रेखा है हमारी सिजफ्राइड रेखा। सिजफ्राइड रेखा किन दो देशों के बीच लगती है? ये भी भाई साहब जर्मनी व फ्रांस के बीच लगती है। ओके जी, सिजफ्राइड रेखा किन दो देशों के बीच लगती है? ये भी जर्मनी व फ्रांस के बीच लगती है। इसके बारे में भी थोड़ा सा है। जर्मनी ने यह रेखा बनाई थी। यहाँ तो यह जर्मनी ने बनाई थी। इस रेखा को जर्मनी ने बनाया था और इस रेखा को बनाया था आपको फ्रांस ने। फ्रांस ने मैगिनाट रेखा को जर्मनी की बचाव के लिए बनाया था और ये सिजफ्राइड रेखा ये जर्मनी ने बनाया था फ्रांस के बचाव के लिए। ओके, आज की इतनी यानी कि 11 सीमा रेखा हमने इस वीडियो में बताई है। एक पार्ट और लाएंगे जो कि हमारी भारत से रिलेटेड होगी वे रेखा। आपको उनमें जो बची कुची है वे आपको सभी अगले वीडियो में मिलेगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो भाई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो समांतर रेखा रह चुकी है यानी कि जो सीमा रेखा रह चुकी है हम अगले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। आज की हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लिखी गई है हमने इतनी ही अभी तक लिखी है और हम 1 या 2 दिन में हम सारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लिख के आपको बता देंगे कि ये बाकी की हमारी सीमा रेखा ये बची थी, हम इस वीडियो में पूरा कर देंगे। ओके, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। सभी को हैप्पी दीपावली और सभी अपने माता पिता के साथ दीपावली का त्यौहार
धूमधाम से मनाएं। तो दोस्तों कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।